नमस्कार। भारत की टैक्स प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? साल 2026 से टैक्स से जुड़ी लगभग हर चीज बदलने वाली है। चलिए देखते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका हमारी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, जो मतलब पिछले 60 सालों से भी ज्यादा समय से हमारे फाइनेंस को कंट्रोल कर रहा था, वो अब खत्म हो गया है। जी हां, पूरी तरह से खत्म। उसकी जगह अब एक बिल्कुल नया ढांचा आ रहा है। और अब वो सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या सच में 12,75,000 रुपए की इनकम पर जीरो टैक्स देना मुमकिन है? सुनने में तो यकीन नहीं होता, लेकिन जवाब है हाँ। पर रुकिए, ये इतना भी सीधा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। तो असली सवाल ये उठता है, क्या हम इन बदलावों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, या फिर जानकारी के अभाव में ज्यादा टैक्स भरने का खतरा है? आइए ये पक्का करते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारे साथ न हो। इस पूरी जानकारी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले द बिग रीसेट, फिर सैलरी और टैक्स के नए नियम। इसके बाद देखेंगे कि कैसे पुराने सेक्शन और फॉर्म के नाम बदले जा रहे हैं। फिर नई डेडलाइंस और पेनाल्टीज को समझेंगे, इन्वेस्टर्स और कैश के नियम जानेंगे, और आखिर में बात करेंगे कुछ खास राहत और फायदों की। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, द बिग रीसेट। इसे कोई छोटा मोटा बदलाव समझने की गलती मत कीजिएगा। ये भारत के टैक्स सिस्टम की पूरी नींव को फिर से बनाने जैसा है। तो देखिए, 1961 का इनकम टैक्स एक्ट अब ऑफिशियली रिटायर हो चुका है। इसकी जगह ले रहा है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ये भारतीय टैक्सेशन में एक नए दौर की शुरुआत है। सबसे बड़े बदलावों में से एक है चीजों को आसान बनाना। देखिए, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के चक्कर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते थे, तो अब ये सब खत्म। अब से बस एक ही शब्द याद रखना है, टैक्स ईयर या TY। इससे टैक्स की पूरी प्रक्रिया सबके लिए काफी आसान हो जाएगी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सैलरी पाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, सैलरी और टैक्स के नए नियम। आइए 12.75 लाख रुपए के उस जादुई आंकड़े के पीछे का गणित समझते हैं। तो ये जीरो टैक्स वाला फॉर्मूला काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। फिर इसके ऊपर आपको 75,000 रुपए का एक और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो हो गया ना कुल मिलाकर 12,75,000 पर जीरो टैक्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये छूट कैपिटल गेन्स या फिर मान लीजिए लॉटरी जीतने जैसी इनकम पर लागू नहीं होती है। पेरेंट्स के लिए एक और जबरदस्त राहत है बच्चों के एजुकेशन अलाउंस में। ये सिर्फ 100 रुपए प्रति महीने से बढ़कर सीधे 3,000 रुपए प्रति महीना हो गया है। मतलब पूरे 30 गुना की भारी बढ़ोतरी, जो परिवारों के लिए वाकई एक बड़ा फर्क लाएगी। हाँ, लेकिन अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, जो लोग HRA बचाने के लिए नकली किराए की रसीदें लगाते थे, अब वो दिन गए। नए नियमों के तहत ऐसी किसी भी धोखाधड़ी पर भारी जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, अब मकान मालिक के साथ अपना रिश्ता भी बताना जरूरी होगा, जिससे सिस्टम को धोखा देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिस्टम में क्या है जो बदल तो नहीं रहा, लेकिन उसे एक नया नाम मिल रहा है। इसे हम कह सकते हैं द ग्रेट रीनेमिंग, जहां जाने पहचाने नियमों को अब नए नंबर दिए जा रहे हैं। जो लोग सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट से वाकिफ हैं, उनके लिए नया नंबर है सेक्शन 123। ठीक वैसे ही सेक्शन 80D अब हो गया है सेक्शन 126। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नंबर भले ही बदल गए हों, इन डिडक्शंस की लिमिट्स वही की वही हैं। और यही बात फॉर्म नंबर्स पर भी लागू होती है। हमारा जाना पहचाना फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 है, और फॉर्म 26AS बन गया है फॉर्म 168। इनका काम पहले जैसा ही है, बस नाम नए हो गए हैं। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे कोई भी टैक्स पेयर नजरअंदाज नहीं कर सकता, नई डेडलाइंस और पेनल्टीज। इन बदलावों को जानना महंगी गलतियों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। तो अपनी डायरी में इन नई इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीखों को नोट कर लीजिए। नॉन ऑडिट मामलों में ITR 1 और 2 के लिए 31 जुलाई, ITR 3 और 4 के लिए 31 अगस्त और ऑडिट वाले मामलों के लिए 31 अक्टूबर नई आखिरी तारीखें हैं। और हाँ, नियमों को हल्के में लेने का नतीजा क्या हो सकता है, ये भी जान लीजिए। अगर 48 महीनों के अंदर एक अपडेटेड रिटर्न यानी ITRU फाइल करना पड़ता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पहले कोई गलती हुई थी, तो 70% तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हाँ, 70%। चलिए
अब उन बदलावों पर फोकस करते हैं जो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और बड़ी कैश डीलिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति पर सीधा असर डालेंगे। यहाँ 4 बड़े बदलाव हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। दूसरा, शेयर बायबैक पर अब कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा। तीसरा, लेन देन को थोड़ा आसान बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी डील के लिए अब पैन की जरूरत नहीं होगी। और आखिर में अब बिना पैन दिए 1 लाख रुपए तक कैश जमा किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ सजा और सख्त नियमों के बारे में नहीं है। नए टैक्स सिस्टम में कुछ बहुत जरूरी राहतें और फायदे भी छिपे हैं। आइए जरा इन पॉजिटिव बदलावों पर भी नजर डालते हैं। सबसे बड़ी राहतों में से एक है बिना हिसाब वाली इनकम पर लगने वाली पेनल्टी में भारी कमी। पहले इस तरह की इनकम पर लगभग 80% का जबरदस्त जुर्माना लगता था। अब इसे घटाकर 39% कर दिया गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को अब 1 लाख रुपए तक के फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज हैं, उनके लिए लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट पाने का प्रोसेस अब ऑटोमेटेड हो गया है, जो बहुत बड़ी सहूलियत है। और जो लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उनके लिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। तो अंत में सारी बात एक सीधे से चुनाव पर आके रुक जाती है। इस नए टैक्स सिस्टम को समझने का मतलब है अपनी मेहनत की कमाई को बचाना, और इसे नजरअंदाज करने का मतलब है बेवजह पैसे का नुकसान करना। तो देखिए, ये जो नया टैक्स सिस्टम है, इसमें मौके भी हैं और खतरे भी। अब सवाल ये उठता है कि अपनी फाइनेंशियल सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस रास्ते पर कैसे चला जाए। एक बात तो साफ है, जानकारी रखना और इन बदलावों को गंभीरता से लेना ही कामयाबी की कुंजी होगी। आप कानूनी रूप से अपना ज्यादा से ज्यादा टैक्स कैसे बचा सकते हैं, इसका पूरा पर्दाफाश हम अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो यार, बिना कोई देरी किए अभी के अभी इस एपिसोड को लाइक करें और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बस याद रखिए, इस नए टैक्स युग में सही जानकारी और आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी बचत है।